आज लोग ईदगाह चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप देख करके हैरत अंगेज हो जाएंगे। इसे सुन करके आप हैरत हो जाएंगे। इसमें एक दादी और एक पोते की मोहब्बत की कहानी है, जिसमें पोता ईदगाह जाता है नमाज पढ़ने के लिए। और वहाँ पर वो मतलब बहुत सारे खिलौने खाने पीने का सामान छोड़ के दादी के लिए वो चिमटा खरीद करके लाता है। कहानी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईदगाह ईदगाह तो आप लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग ईद और बकरीद का नमाज पढ़ने जाते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद जो है वो ईदगाह के लेखक है। रचित यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। रचित का मतलब होता है लिखा हुआ, बनाया हुआ। तो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी इसको हम लोग कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञानी मतलब बच्चे के साइकोलॉजी पर यह आधारित है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह एग्जाम में आ सकता है। क्या पूछेगा? यह कहानी किस पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। आगे देखते हैं। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। वंचित वंचित का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखा गया हो, मतलब नहीं मिला हो। ठीक है ना। परिस्थिति परिस्थिति का मतलब होता है हालत, सिचुएशन। मार्मिक मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला। टिप्पणी टिप्पणी का मतलब होता है राय या कोई छोटी सी बात। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यानी ये जो कहानी है ये एक बचपन की ऐसे हालत की कहानी है जो दिल छू लेने वाला है। और एक अलग ही मतलब इसमें वाइब आएगा, एक अलग ही मजा है इसमें। अभावग्रस्त जीवन बाल मन के वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद हामिद खिलौने की जगह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिल पाता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। अभावग्रस्त अभावग्रस्त मतलब होता है कमी वाला, गरीबी, कमी वाला, गरीबी। वयस्क वयस्क मतलब होते हैं बड़ा व्यक्ति, बड़े लोगों की तरह। के लिए दृश्य दृश्य का मतलब होता है नजारा। दृश्य का मतलब क्या होता है? नजारा या देखने योग्य। संवेदना संवेदना का मतलब होता है एहसास। संवेदना का मतलब क्या होता है? एहसास होता है। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन की बात बताना। तो ये जो हामिद जो है ये क्या करता है कि 4-5 साल का तो हामिद है और ये बड़े की तरह सोचता है। वहां पर बहुत सारे खाने पीने का सामान होता है, वो सब छोड़ करके वो अपने दादी अमीना के लिए चिमटा लेकर के आता है। और यह देख करके उसके दादी के अंदर ऐसी भावना जगता है, ऐसा नजारा, मतलब दादी की भी याद वहां आ गई ईदगाह पर। और दादी सोचती है कि काश इस बच्चे को वह सब मिल पाता जो इनके पड़ोस के बच्चे को मिलता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। ये बात तो आप जानते हैं कि रमजान में 29 या 30 रोजे होते हैं, उसके बाद ईद आता है। गांव में कितना हलचल है? बिल्कुल हलचल होगा। ईद आने वाली होती है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आप भी किए होंगे कि एक दिन पहले फटाका वटाका फोड़ते हैं और रात को लोग सब जागते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं
तो गांव में बिल्कुल हलचल हो रहा है, ईदगाह जाने की लोग तैयारी कर रहे, नहा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। लड़का सब ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। जब आप छोटे थे तब आपको भी ईद और बकरीद के मौके पर कुछ पैसा यानी ईदी के रूप में दिया जाता था, उसे एक कुबेर का धन कहते हैं। जो हम लोग बचपन में क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बार बार गिनते हैं अपने जेब से निकाल करके, और फिर उसको मतलब अपने जेब से गिन करके फिर उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो कुबेर का धन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो बचपन की फीलिंग, बचपन का मजा ही कुछ और हुआ होगा। और आप बताइए, आप भी जब छोटे बच्चे थे तो क्या आपने भी ऐसा किया था? जब आपको ईद का और बकरीद के में कुछ ईदी पैसे मिले थे तो आप भी इस तरह गिन गिन रहे थे? और एक बात याद रखें, आप हमारे साथ पेंसिल और रबर लेकर के बैठे, ठीक है। हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करने के लिए, तो आप अंडरलाइन कीजिएगा। महमूद के पास 12 पैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, ये महमूद और मोहसिन जो है ना, ये हामिद के दोस्त हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीदी जा सकती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न मतलब खुश है हामिद। क्या है? खुश है, हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको कि हामिद जो है वो 4-5 साल का लड़का है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि हामिद कितने साल का लड़का है, तो आपको बताना है 4-5 साल का लड़का है। उनके अब्बू जी जो थे ना, गत वर्ष मतलब पिछले साल, गत वर्ष मतलब पिछले साल हैजे की वजह से उनका मृत्यु हो गया था, वो मर गए थे। और उसकी माँ भी पीली होती होती वो भी मर गई थी। मतलब हामिद अनाथ थे, उसके पास न मम्मी था न पापा थे, सिर्फ अब उनके पास बची है उनकी दादी बूढ़ी अमीना। कौन बची है? बूढ़ी अमीना दादी उनकी बची है। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से सुने। रमजान का 30 रोजे के बाद ईद आई, ईद आने के बाद गांव में खूब हलचल मच रहा था, लोग ईद की तैयारी कर रहे थे। और ईद की तैयारी करने के बाद लोग घर में अपने छोटे बच्चे को कुछ पैसे देते हैं ईदी के लिए, बच्चे लोग उसे खूब गिन रहे थे। इसमें महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, जिससे अनगिनत चीजें खरीदी जा सकती है। और हामिद 4-5 साल का लड़का है, जिसकी मम्मी और पापा दोनों मर गए हैं। अब वह किसके पास रहते हैं? अपनी बूढ़ी दादी के पास रहते हैं, जिसका नाम अमीना है। आगे देखते हैं। अभागिन, अभागिन का मतलब होता है बदकिस्मत। अमीना अपने कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। अंधकार मतलब होता है अंधेरा, निराशा का मतलब होता है उम्मीद टूटना। मतलब ईद का दिन है और हामिद के घर खाने के लिए दाना नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किसके घर खाने के लिए दाना भी नहीं, एक भी दाना यानी अनाज नहीं था, तो बताना अमीना के घर यानी हामिद के घर। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, यानी दादी जो कोठरी में बैठी हुई है उनको हामिद जाकर कहता है, तुम्हें डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर ले, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा पूछा जा चुका है। तो हामिद की जो दादी थी अमीना, वो कोठरी में बैठी हुई थी और ये छोटा बच्चा हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है,
तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। क्योंकि हामिद 4-5 साल का लड़का है। उनकी दादी सोच रही होंगी कि कैसे जाएगा, इनके मम्मी पापा भी तो नहीं है। इसलिए वो अपनी दादी को दिलासा दे रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोटना का मतलब होता है मन में एक तरह का दुख है। ठीक है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाएगा तो क्या होगा। मतलब हामिद जो 4-5 साल का लड़का है, उसके बारे में दादी सोच रही है कि गांव के जो बाकी लोग हैं, बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो अपने अब्बू जी के साथ जा रहे हैं। हामिद के तो ना अब्बू है ना अम्मी है, अकेले कैसे उनको जाने दे। कहीं वो मेला में गुम हो जाए, खो जाए, हिरा जाएगा तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। मतलब हामिद के घर से जो ईदगाह की दूरी थी वो कितनी थी, 3 कोस थी। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती। लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चुड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सिवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। उनकी दादी कह रही है कि नन्ही सी जान 3 कोस तक कैसे जाएगा। अगर हम इसके साथ जाते तो हम इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोदी दे लेते। इसके पास जूते भी तो नहीं है। अब वो पैदल जाएंगे तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे। अब मसला ये है कि हम चले गए तो घर में सेवैया कौन बनाएगा। आप लोग के भी घर ईद के दिन सेवई, बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनते हैं। अब वो जो धोबिन यानी कपड़ा धोने वाली, नाइन जो बाल काटने वाली, मेहतरानी जो साफ सफाई करने वाली, चूड़ीहारिन जो चूड़ी बेचती है, चूड़ी पहनाती है, वो सभी तो घर आएंगे। फिर उसको हम सेवैया कैसे खिलाएंगे। ये तो साल भर का त्योहार है। क्या अब आपको क्या लगता है, हामिद मेले में अकेले जाएगा या उसकी दादी लेके जाएगी। क्या वो अकेले जाएगा तो क्या वापस आएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे देखते हैं। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। मतलब हामिद जो था वो अकेले जा रहा था, उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन गांव के जो बच्चे सब साथ में जा रहे थे तो उसी के साथ ये भी जा रहा था। उसके पैर को तो जैसे पर ही लग गए। उसके पैर को तो पर ही लग गए। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठा करके आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के खूब हंस रहे हैं। मतलब रास्ते में जो हामिद जा रहा है तो कुछ लड़के ढेला उठा करके, मिट्टी उठा करके आम के बागान में आम पर निशाना लगाते हैं, जिससे अंदर का जो मालिक होता है उस आम का, वह करके वो गाली देता है। आप लोग ही बचपन में ऐसे किए होंगे, आस पड़ोस के आम तोड़े होंगे आप लोग। ठीक है। अब ईदगाह आ गया। अब क्या आ गया भाई, ईदगाह आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, इसे भी आप अंडरलाइन कर ले। पूछेगा कि ईदगाह के पास किस पेड़ के वृक्ष का छाया था, तो आपको बताना है इमली। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। नीचे पक्का फर्श है। फर्श मतलब जमीन। रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई। पंक्तियां मतलब होती है लाइन। जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए लाइन में जो खड़े होते हैं, तो उसी के लिए बोल रहा है कि रोजेदार सब लाइन में खड़े हो गए। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। मतलब ईद का जो नमाज पढ़ने आए हैं, या वैसे भी हम लोग 5 वक्त का जो नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ धन मतलब आप कितना अमीर है, आपके पास कितना पैसा है, और आपका पद क्या है, आप कौन पोस्ट पे है, आप एसपी है, डीएसपी है, डॉक्टर है, वकील है, कोई मायने नहीं रखता। सब एक बराबर है और एक साथ खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यही बात कर रहे हैं, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है।
लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्ती एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। प्रदीप्त मतलब जलना। अब ये नमाज के तरीके के बारे में बता रहे हैं कि लोग इस तरह रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही दफा में बहुत सारी बत्ती जल गई, बुझ गई, जल गई, बुझ गई, इस तरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ईद या बकरीद की जब नमाज खत्म हो जाती है तो लोग गले मिलते हैं, आप लोग भी गले मिलते होंगे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, बहुत भीड़ लग जाती है। तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, ये सब दुकान पर मिलते हैं। महमूद सिपाही लेता है, इसे अंडरलाइन कर ले, ऑब्जेक्टिव पूछेगा महमूद क्या खरीदा, तो आपको बताना है सिपाही खरीदा। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पे मशक रखे। मोहसिन क्या खरीदता है, भिश्ती खरीदता है। मशक, मशक उसको कहते हैं जो एक चमड़े की थैली बनी होती है। अगर आप लोग अर्तुरुल गाजी सीरियल देखे होंगे तो उसमें पानी में जो मतलब जो थैला होता है पानी पीने का, जिसमें अर्तुरुल पानी पीते हैं, उसके दोस्त सब जो पानी पीते हैं, तो वो जो थैला होता है ना, उसी को मशक कहते हैं। इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। नूर को वकील से प्रेम है, तो नूर क्या खरीदता है, वकील खरीदता है। प्रेम का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। ये वकील के बारे में बता रहे हैं। वो काला कलर का कोट पहने होते हैं और अंदर सफेद सी शर्ट पहने हुए रहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बताए हैं। और हाथ में कानून की किताब लिए रहते हैं, यानी पोथा लिए रहते हैं। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं, इसे भी आप अंडरलाइन कर ले। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सब कितने पैसे के थे, सब खिलौने कितने पैसे के थे, तो दो दो पैसे के थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इसे भी अंडरलाइन कर ले। हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, हामिद सोच रहा है कैसे ले इतने महंगे खिलौने। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, और ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। हामिद सोच रहा है कि ये तो मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, अगर हाथ से छूट गया तो चूकनाचूर हो जाएगा, अगर पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा। अब वो ऐसा खिलौना लेके क्या करेगा। एक बार यहाँ से समझिए। तो सब लोग गांव में से ईदगाह पहुंच गए हैं। हामिद सब बच्चों के साथ ईदगाह पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर नमाज हुई, सभी लोग नमाज पढ़े, एक साथ नमाज पढ़े। और उस नमाज में किसी का धन पद नहीं देखा जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। फिर उसके बाद नमाज खत्म हो गई। नमाज खत्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर वहाँ पे बहुत सारी खिलौने की दुकान और मिठाइयाँ की दुकान थी, लोग वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद महमूद जो है ना, वो महमूद क्या खरीदता है, महमूद सिपाही लेता है, और मोहसिन भिश्ती खरीदता है, और नूर जो है ना, नूर 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 को ना वकील से प्रेम है। किससे प्रेम है, वकील से प्रेम है। लेकिन लेकिन हामिद के पास क्या है, हामिद के पास 3 पैसे है, और हामिद सोच रहा मैं लूं तो क्या लूं। अगर सोच रहे हैं कि अगर हाथ से छूट गया तो चकनाचूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, फिर ऐसा लेकर के हम क्या करें। अब आगे देखिए हामिद क्या खरीदता है। उनके साथ ही साथ कोई सिपाही खरीदे, कोई वकील खरीदा, कोई मश्क खरीदे, लेकिन हामिद क्या खरीदता है, हामिद क्या खरीदता है आगे हम लोग देखते हैं। हामिद एक्चुअली खरीदता ऐसा क्या खरीदता है जिससे उसकी दादी मतलब उनको बहुत सारी दुआएं देती है, बहुत बहुत प्यार हो जाता है।
सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। कौन सब कर रहे हैं? हामिद के जो दोस्त सब थे वो अपने अपने खिलौने की खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है। हामिद के अंदर भी एक लालच भरी है कि काश मैं भी उसे अपने हाथ में लेकर देखता, चाहता कि जरा देर के लिए सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह आगे हाथ बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता। त्यागी, त्यागी मतलब होता है छोड़ देना। जैसे कोई इंसान नशा करता है और उसने अब बोल दिया कि हम अब नशा नहीं करेंगे, इसका मतलब हो गया उसने नशा को त्याग दिया। विशेषकर, विशेषकर होता है खासकर, इसका मतलब होता है। शौक तो आप लोग जानते ही हैं। तो सभी लोग अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे और हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा था। वो भी चाहता था कि थोड़ी ही देर के लिए बस उसे वो हाथ में ले ले। जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता, लो मतलब उसके जो साथी थे वो अपने खिलौने को पीछे खींच लेता और हामिद ललचा जाता। मिठाइयाँ की दुकान आती, मिठाइयाँ की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता है? अभागा मतलब बदकिस्मत। हाँ, एक बात याद रहे, आपको लास्ट में हम ऐसे 5 पॉइंट बताएंगे जिससे आप पढ़ करके ना ये चैप्टर आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको नोट्स लेना है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिठाई की दुकान आती है ना, तो उनके साथी साहब कोई गुलाब जामुन लेते हैं, कोई रेवड़िया लेते हैं, कोई हलवा लेता है और हामिद के पास 3 पैसे हैं, कुछ नहीं लेता है। मोहसिन उनकी ललचाई नजर देखकर कहता है, मोहसिन जो उसका दोस्त है, वो हामिद को कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे हामिद हाथ फैलाता, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता। महमूद नूरे अरसम में खूब तालियां बजा बजा कर हंसते और हामिद खिसिया जाता है। खिसियाना मतलब शर्मिंदा होकर झुंझला जाता है। तो बच्चे लोग क्या कर रहे थे कि मिठाई खरीदे और हामिद को बुलाया, हामिद लो खाओ, रेवड़ी कितना खुशबूदार है। जैसे हामिद हाथ बढ़ाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और बाकी बच्चे ताली बजाकर इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी इंसान के साथ करना नहीं चाहिए। क्या आप मोहसिन के दोस्त, सॉरी हामिद के दोस्त होते थे, क्या आप यहाँ पे ऐसा करते? हाँ या ना आप कमेंट में लिखें। ऐसा करना किसी के साथ अच्छी बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हामिद खरीदता क्या है? सबने तो मिठाई और खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद क्या खरीदता है? आगे देखते हैं, पता चलेगा कहानी के आगे कि हामिद क्या खरीदता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण मतलब लगाव, कोई खिंचाव की चीज, कोई लगाव की चीज यहाँ नहीं थी जो बच्चे लोगों के लिए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अच्छा, हामिद का खिलौने की दुकान पे नहीं रुका, मिठाई नहीं खरीदा, अब लोहे की दुकान पे रुक गया। भाई क्यों रुक गया? आगे देखते हैं क्यों रुक गया। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी जी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा वो होता है ना, एक रोटी पलटने वाला चिमटा होता है ना, उस चिमटे की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तवे से रोटियां उतरती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, मतलब कितना खुश होगी। उनकी क्या है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मिटा हुआ है। उनकी उंगली कभी तवे से नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते। व्यर्थ का मतलब बेकार। अब सोचिए, हामिद लोहे की दुकान पर जाता है और उसे ख्याल आता है कि ये जो चिमटा है ना, ये मैं अपने दादी के लिए लूंगा,
क्यों? क्योंकि जब दादी हमारी रोटी उतारती है, सॉरी रोटी जब बनाती है तो उनकी उंगली ना तवे से जल जाती है, रोटी उतारते समय जल जाती है। तो ये चिमटा हम ले जाकर दादी को देंगे ना तो हमारी दादी बहुत खुश होगी। और ये सब जो खिलौना है ना, ये सब लेकर के मतलब पैसा का बेकार यूज है, फालतू है। आप सोचे क्या आप बच्चे थे तो क्या आप ऐसा सोचे थे? नहीं, हमने भी नहीं सोचा था। हम तो खिलौना खरीद लेते थे, अकेले होकर तोड़ लेते थे। अब मम्मी पापा हमको डांटते भी थे कि इतना महंगा महंगा खिलौना खरीद लेते हो, खेलते नहीं हो, कल होकर तोड़ लेते हो। लेकिन इस बच्चे को देखे हम लोग से हट करके दादी की मोहब्बत उसे क्या कहते खिलौने खेलने से रोक लिया और मिठाई मिठाई खाने से रोक लिया। इतनी मोहब्बत दादी से थी कि वो उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा। आगे देखिए, अब चिमटा खरीद करके अब दादी के पास जाता है तो दादी का क्या रिएक्शन होता है। अब बाकी मोहल्ले के लोग देखते तो क्या उसका रिएक्शन होता है, आगे देखिए। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, ये हामिद सोच रहा है, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। ये हामिद सोच रहा है कि जैसे हमारी दादी अमीना चिमटा देखेंगी ना तो बोलेगी कि अम्मा के लिए चिमटा लाया है और मुझे हजारों दुआएं देंगी और पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगा, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अब ये हामिद सोच रहा है कि जब दादी हमारी देखेगी तो पड़ोस की औरतों को बताएंगे, अब पूरे गांव में चर्चा हो जाएगा कि हामिद कितना अच्छा लड़का है। इनके खिलौने पर कौन दुआएं देगा और हमारी दादी हमें दुआएं देंगी और जो बड़े लोग जो दुआ देते हैं वो तुरंत कबूल हो जाती है। ये कौन सोच रहा है? तो ये हामिद सोच रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। दुकानदार की सबसे बड़ी मुश्किल से दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में लिया। मोल भाव करना मतलब दाम लगाना, दाम तय करना है। तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, चिमटे 3 पैसे में लिए। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि हामिद कितने रुपए में चिमटे खरीदे हैं, तो आपको बताना है 3 पैसे में चिमटे खरीदे उन्होंने। और वो क्या कहता है, आगे सुनिए, उसे कंधे पर रखा तो मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन ने हंसकर किससे कहा, हामिद से कहा, अरे चिमटे क्यों लाया, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। अब देखो, अब हामिद का जवाब सुनिए। इसका दोस्त सब कहा है, अब हामिद का जवाब सुनिए। अब हामिद क्या कहता है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। मतलब चिमटे को कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं ना तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा चिमटा बहादुर शेर है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब हामिद जवाब देता अपने दोस्तों को कि हम कंधा पर रखे तो वो बंदूक बन गई और हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहे तो मैं इससे मंजरे का काम ले सकता हूँ। अगर एक चिमटा जमा दूं ना, मतलब एक चिमटा लगा दूं ना तुम सबके खिलौने में, तुम सबके खिलौने टूट फूट जाएंगे, उनकी जान निकल जाएगी। मेरा जो खिलौना है ना, उस खिलौना का तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे बाल बागा करने का मतलब होता है कुछ नहीं कर पाना, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं दे पाना। और मेरा चिमटा बहादुर शेर है। अब ये बात तो सुना, अब इसके आगे क्या होता है। अब सम्मी प्रस्ताव रखा, सम्मी प्रपोजल दी, किसको, हामिद को। अब देखिए क्या होता है।
सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। अब देखिए, प्रभावित का मतलब होता है असर पड़ना, इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है ना, असर पड़ा। तो सम्मी बोल रही थी हामिद से कि अरे हामिद क्या कर रहे हो यार, तुम ना मेरा सम्मी मतलब खंजरी ले लो और तुम मुझे ना अपना चिमटा दे दो, बदला बदली कर लेते हैं। हामिद की खंजरी की और अपेक्षा से देखा, मतलब हामिद खंजरी को अपेक्षा मतलब नजरअंदाज करके देखा, अनदेखा किया, ठीक है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। जो खंजरी जो सॉरी उसकी सम्मी जो दोस्त थी बोले थे कि खंजरी से तुम चिमटा को बदल लो, तो हामिद कहा कि मेरा चिमटा तुम्हारे खंजरी का ना पेट फाड़ डालेगा, मेरा चिमटा मजबूत है, शेर है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित का मतलब बहुत पसंद आ गया। अब उनके दोस्त थे जो मोहसिन, सम्मी, नूरे, इस सबको पसंद आ गया। और अब देखिए अब क्या होता, पसंद आ गया तो औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया ये एक मुहावरा है, मतलब अच्छा असर लोगों पे डाल दिया, अच्छा प्रभाव डाल दिया लोगों पे। तो 3-3, 4-4 पैसे में लोगों ने फालतू की चीजें खरीद ली जिससे कोई काम की चीजें नहीं थी। सब अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। प्रस्ताव रखना मतलब सुझाव दिया, बात किया उससे कि हामिद दोस्त, हम ना बारी बारी से आपको अपना खिलौना देंगे और आप भी ना हमको चिमटा दीजिएगा, हम आपके चिमटा को देखेंगे। तो हामिद क्या हो गया, मान गया। यही हामिद है जो खिलौने की दुकान पर गया था तो वो सोच रहा था खिलौना ले ले, खाने की दुकान पर गया था खा ले, लेकिन उसे अपनी दादी की मोहब्बत में वो उन्होंने नहीं खाया और दादी की मोहब्बत में वो उसे चिमटा खरीद के लाया। अब ये सोचा कि अब ये अपॉर्चुनिटी मिल ही रही ऑप्शन, तो चलिए हम कर लेते हैं। बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद भी अब उस खिलौने को छू लिया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। रुस्तम हिंद का मतलब बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा हेवी है, और यहाँ पर रुस्तम हिंद है बिल्कुल पूरे खिलौने का सरदार है, बादशाह है, ये सभी खिलौने का बादशाह है। तब हामिद क्या किया, सभी खिलौने को छू करके देख लिए। वो पहले चाहते थे भी कि छू करके देख ले, और यही उसका दोस्त था जो पहले उसको ललचाता था कि हामिद हाथ आगे बढ़ाया तो उसका दोस्त सब पीछे खींच लेता। अब हामिद ललचा जाता और अभी वो मान गए हैं, अब उसने अब छू लिए। आगे देखते हैं। अब पूरा मेला खत्म हो गया, अब ईदगाह चले गए, ईदगाह में सब कुछ हो गया, अब सभी लोग घर वापस आ रहे हैं, ठीक है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर वे तो मिट्टी के थे, कुछ ही देर में टूट फूट गए। बच्चे जो बाजार से जो मिट्टी के खिलौने लाए थे उससे खेलना शुरू किया, वो कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अब हामिद की बात सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया हामिद। अमीना जैसे ही हामिद का आवाज सुनी तो उसे दौड़ करके अपने गोद में उठा ली, क्योंकि वो तो अकेला गया था। दादी से पहले घबरा रही थी कि कहीं हिरा न जाए, कैसे 3 कोस चलेगा, जूते भी नहीं है, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। मैं चलती तो थोड़े थोड़े दूर पे मैं इसको गोदी ले लेती, लेकिन घर से भैया कौन बनाएगा। और उससे पूछा एकदम मतलब चिमटा कहाँ से लाए हो हामिद। तो उनकी दादी को कहा था, हामिद मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब खरीदा है पैसा से। कै पैसे में, तो 3 पैसे में। दादी उसकी पूछती है कै पैसे में, और हामिद जवाब देता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया है। ये बात अमीना गुस्सा में कहती है
कि हामिद तू कैसा बेसमझ लड़का है, वहां खिलौने बहुत सारे थे, खाने पीने वाले चीज बहुत सारे थे, लेकिन तुझे कुछ नहीं समझ में आया, तू कुछ नहीं खाया, तो चिमटा उठा के ले आया। इनकी दादी गुस्सा में बोली। हामिद के अपराधी भाव से कहा। हामिद गलती करने के एहसास से अपने दादी को कहता है, तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी। अब सोचिए आगे क्या होता है। दादी से कहता है हामिद कि तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया यानी अमीना का क्रोध यानी गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। जैसे हामिद अपने दादी को कहता है, ए बूढ़ी अमीना मेरी दादी, जब आप रोटी बनाती हो तो जब तवे से आप रोटी सेकते हो ना, तो आपकी उंगली तवे से जल जाती है, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लेके आया हूं। और तुरंत उस बुढ़िया अमीना का क्रोध यानी गुस्सा प्यार में बदल जाता है। यह स्नेहमुख था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग था, मतलब छोड़ने की चीजें थी, कितना त्याग कर सकता है, कितना सद्भाव था, सद्भाव मतलब अच्छा व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, और विवेक है। विवेक का मतलब होता है सही और गलत की समझ। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। इतना मन जो इसका ना, मन इतना जब्त इससे कैसे हुआ, मतलब इसका जो मन था वो कैसे कंट्रोल हुआ। इनकी दादी कह रही वहां तो चिमटा, मतलब चिमटा जब लिया वहां तो लोगों को खिलौने खाते हुए बहुत सारे सामान देखा होगा, तो इसका मन कैसे रुका होगा, कैसे बर्दाश्त किया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, गदगद हो गया मतलब बहुत खुश हो गई और भावुक हो गई, जज्बाती हो गई कि उतने भीड़ में भी इस दादी की याद रही। अमीना की आंख भर आई, मतलब आंखों में आंसू आ गई और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी, और आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिरती जा रही थी। और हामिद इसका रहस्य समझता। क्या रहस्य समझता? इसके लेखक प्रेमचंद। अब आपको 5 स्टेप में ये कहानी हम आपको इस तरह समझाएंगे कि पूरा आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दें, अब चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद MVVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको लेकर के आएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ईदगाह कहानी पढ़े हैं जिसके लेखक प्रेमचंद है। रमजान कितने रोजा के बाद आता है? 30 रोजा के बाद या 29 रोजा के बाद। 29 रोजा के बाद क्या आएगा? तो भाई ईद आएगा। तो लोगों ने क्या किया? ईद की तैयारी की। लड़के सब बहुत खुश थे, सब नहा रहे थे, नए नए कपड़े पहन रहे थे, ठीक है। और उस दिन हामिद यानी हामिद की दादी अमीना के घर पर एक भी दाना नहीं था। और हामिद की जो मम्मी पापा थे ना, वो मर गए हुए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु किससे हुई थी? तो हैजा से हुई थी। इसे आप गौर से सुनिए और अच्छे से सुनिए। फिर सभी लोग अब कहाँ जाते हैं? तैयार वार होकर के ईदगाह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो हामिद की दादी बोलती है कि ईदगाह जाएगा, इसके तो अब्बू भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, गांव के लोग अपने मम्मी पापा पापा के साथ जा रहे हैं, ये अकेले कैसे जाएगा? अगर मैं चलती साथ में तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर पे गोद ले लेती। ये अकेले जा रहा है, इसके पास न जूता है, पैदल जाएगा, नन्ही सी जान है, पाँव में छाले पड़ जाएंगे। और रास्ते में बहुत सारे लोग आम के पौधे पर कंकरी मार रहे थे, और माली बाहर से निकल उसको गाली दे रहा था। तो ये रास्ते का मंजर था। जब लोग ईदगाह पहुंचे तो वहां पर इमली का पेड़ था। लेकिन ईदगाह जाने से पहले हामिद अपने दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना अम्मा। उसके बाद क्या होता है? अब ईदगाह हो गया, अब लोग गए, नमाज पढ़े, अच्छी तरह से नमाज पढ़े। अब नमाज खत्म होने के बाद क्या हुआ? सब लोग मिठाई के दुकान पे और खिलौने की दुकान पे गए। तो हामिद के दोस्त थे महमूद। महमूद सिपाही खरीदता है, इसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, इसके पास 15 पैसे थे। सम्मी खंजरी खरीदती है,
और नूर वकील खरीदता है। नूर जो होता है वो क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। यही चारों दोस्त हैं जो हामिद को पहले ललचाता है, ले हामिद रेवड़ी खा। जैसे हामिद हाथ आगे बढ़ाता है तो इसका दोस्त सब रेवड़ी लेकर के अपने मुंह में रख लेता है। अब आगे सभी दोस्त ताली बजा बजा कर हामिद का मजाक उड़ाते हैं, और हामिद खिलौने के लिए हाथ बढ़ाता है तो ये लोग खिलौने अपने ओर खींच लेते हैं और फिर इसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि मजाक उड़ाना किसी का ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहां पर जो खिलौने बिक रहे थे वो कितने पैसे के बिक रहे थे? वो दो पैसे के बिक रहे थे। लेकिन उसके बाद हामिद जाता है लोहे की दुकान पर, और लोहे की दुकान पर ये मोल भाव करके चिमटा खरीदता है। अब ये चिमटा इनके दोस्त सबको पसंद आ जाता है। इसकी एक दोस्त सम्मी को पसंद आता है, तो सम्मी कहती है कि हामिद तुम चिमटा हमारे खंजरी से बदल लो। तो हामिद कहता है मेरा चिमटा बहादुर शेर है, तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। फिर सभी ने राजी हुए कि हम आपका एक एक बार चिमटा देखेंगे, और हामिद आप ना हमारा एक एक करके खिलौने आप भी देखेंगे, अपने हाथ में लेंगे। तो हामिद का मन पहले से भी था, तो हामिद राजी हो गया। तो एक एक करके चिमटा नूर नूर, सम्मी, मोहसिन, महमूद लिए, और इसका सारा खिलौने एक एक करके हामिद छुए। ठीक है। जब सब बच्चे घर आए तो सबके खिलौने मिट्टी के थे, थोड़ी देर में चूर चूर हो गए। लेकिन जब घर पहुंचा तो अमीना उसकी आवाज सुनी हामिद की, तो दौड़ी दौड़ी आई। फिर अमीना गुस्से में बोली कि अरे तुमको समझ नहीं आया, तू कितना बेवकूफ लड़का है, तुम ईदगाह पढ़ने गए हो और वहां खिलौने सब थे, खाने पीने की चीज थी, तुम्हारे पास 3 पैसे थे, तुमने कुछ नहीं खाया पिया। तो हामिद अपराधी भाव में बोलता है कि अम्मा आपका ना हाथ रोटी सेकते समय ना तवे से जल जाती थी, इसलिए हम ना आपके लिए चिमटा ले लिए हैं। फिर अमीना जो उसकी दादी होती है, इसका दिल गदगद कर जाता है, बहुत प्यार करती है इसको, फिर इसके लिए दुआएं देती है। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।